हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं राहुल आर एक्सोटिक से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। तो जैसे कि आज आपने देख लिया है, थंबनेल में भी देख लिया और यहाँ पे भी, आज का हमारा टॉपिक है नेस्ट बॉक्सेस के बारे में। तो मेरे पास कुछ काम हो रहा था, नेस्ट बॉक्सेस का सीज़न जैसे भी स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ा लेट नेस्ट बॉक्स लगाता हूँ। मेरा जो नेस्ट बॉक्स लगाने का टाइम होता है वो अक्टूबर में होता है। तो अक्टूबर में मेरे नेस्ट बॉक्सेस वगैरह लगते हैं। तो नेस्ट बॉक्स का मेरी जो प्रिपरेशन थी वो सितंबर में मैंने कुछ नए बनवाए थे, जिसमें से कुछ 40 अराउंड इसके थे, लव बर्ड्स के थे, और 4-5 मुझे कन्यूर्स वगैरह के चाहिए थे, वो थे। तो ये सारे जो हैं मैंने नेस्ट बॉक्स बनवाए हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या साइज़ का होता है, कैसे होता है, कितना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा सब कुछ पता लगे कि नेस्ट बॉक्स का साइज़ वगैरह क्या होता है, क्योंकि मैं सारा कुछ इस एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो आपको उसके लिए कमेंट में स्पेशल अलग से ना पूछना, और सब कुछ इसी में ही आ जाएगा। और अगर कुछ अलग से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे कि ये बॉक्स हैं, कुछ जो बड़े बॉक्स हैं ये किक्कड़ के ऊपर बनाए हुए हैं, किक्कड़ की लकड़ी में। किक्कड़ में जो है सबसे हार्ड वुड होती है, तो उसके लिए बनाया है ताकि कन्यूर्स वगैरह हैं जो काट ना सकें। जैसे बेसिकली छोटा कन्यूर होता है वो थोड़ा धीरे काटता है, और बड़ा कन्यूर जो होता है जैसे सन कन्यूर हो गया या ब्लू क्राउन हो गया, वो प्लाई हो गया या सॉफ्ट वुड हो गया, उसको बहुत जल्दी खा जाता है। तो उसके लिए हार्ड वुड चाहिए होती है। तो ये देखिए, जैसे कटर से काम हो रहा है। कटर में आम की लकड़ी को तो आराम से छिल जाते हैं, लेकिन किक्कड़ में तो कारपेंटर की भी बस हो गई थी काम करने के लिए। किक्कड़ बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए काम करना भी। तो ऑर्डर तो इन्होंने ले लिया था कारपेंटर ने, लेकिन बाद में बहुत बोले कि हमसे किक्कड़ का काम ना कराया करो, प्लाई में करवा लो, या ऐसे आम में करवा लो, या जामुन में करा लो। किक्कड़ में बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये जैसे अभी छोटे बॉक्सेस बना रहे हैं, ये कुछ बजिस के लिए बनाए थे मैंने। और बजिस का जो साइज़ मैंने रखवाया था, शो बजिस का जो है अराउंड 7x7x7 का है। और छोटे बजिस का मतलब हेलीकॉप्टर बजिस जो है मेरे पास, उसका और पैरलेट उसका वो 6x6x6 का है अराउंड। और जो लव बर्ड्स के बनाए हैं मैंने, ये जो बने हैं ये कुछ 10-11 इंच की इसमें लंबाई है, और जो हाइट है और गहराई है इसकी, मतलब विड्थ और ब्रेथ जो है इसकी, वो करीबन 7-7 फुट है। मेरे पास जो पहले भी मैंने ऐसे ही बनाए थे, लेटे रुख में जो बनाते हैं ऐसे में ही थे। मैं खड़े उसमें नहीं बनाता हूँ, लेटे रुख में बनाता हूँ। तो जो पहले वाले थे वो 10-6-6 थे, उसमें भी अच्छी ब्रीडिंग होती है, उसमें कोई बुरी ब्रीडिंग नहीं होती। स्टैंडर्ड साइज़ तो 10-6-6 है, लेकिन मैंने इस बार तो थोड़ा और बड़ा बनवा लिया है ताकि खुले डुले बच्चे बने और अच्छे से रहें, क्योंकि लकड़ी भी थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा ही छिल के आ गई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा में ही बना लिया। और लकड़ी भी ये आधा इंच की है। तो मोटे केजेस बनवाए हैं, अच्छे केजेस बनवाए हैं। और जो इसका जो अंदर एंट्रेंस होल है, एंट्रेंस होल इसका जो है ये 1.5 इंच का है। 1.5 इंच में इसका एंट्रेंस होल है लव बर्ड के लिए, और बजीज के लिए सबके लिए 1.5 इंच है। और बड़े छोटे कन्यूट्स के लिए, मतलब जो पाइनएप्पल वगैरह हो गए उस साइज़ के लिए 2 इंच का है, सॉरी 2.5 इंच का है। और जो कॉकटेल्स सन कन्यूर हैं, सन कन्यूर के लिए जो है उसका 3 इंच का है। हाँ, कॉकटेल्स की बात कर रहा था, तो कॉकटेल्स के लिए आप 2 इंच और 2.5 इंच का रख सकते हो। वैसे 2.5 इंच का रख लो, कॉकटेल्स के लिए वो चलेगा। और बाकी जो रोज़िला रिंग नेक हो गया, ये सब के लिए 3 इंच का चाहिए होता है। और अफ्रीकन ग्रे वगैरह जो होता है उसके लिए 3 इंच या 3.5 इंच चल जाता है। तो ये मेरे तैयार हुए हैं, इसके मैंने साइड्स पूरे बनवाए हैं। मतलब लव बर्ड्स का तो इसमें वो चला जाएगा, कुची वगैरह चली जाएगी, तो ये तो बड़ा हो ही जाता है। और इसमें एक तो ये बच्चा गिरता भी नहीं है, उसमें ज़्यादा बच्चे भी पल जाते हैं। तो ये थोड़े अनफिनिश्ड हैं, इसके पीछे हुक भी लगवा लिए हैं मैंने, ये भी पूरे तैयार नहीं हुए हैं। और ये वाला तैयार है। खैर, इसको तो मैंने इसको ये लगा दिया है, इसको बिल्ली कहते हैं हम यहाँ पे, और एक कील लगा के हैंडल लगा दिया है, और ये पूरा तैयार है। और आधी इंची में है, काफ़ी मजबूत है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अब इसके बाद मुझे कभी बनवाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक अगर मेरे कुछ एडिशंस और ना हो जाएं, जो कि हर साल होते ही रहते हैं, तो तब तक तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा मजबूत है। पहले मैं सोच रहा था किक्कड़ में बनवा लूँ,
और कीकड़ में एक यही इसका माइनस पॉइंट होता है कीकड़ का, एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है कीकड़ का बॉक्स। तो कीकड़ का बॉक्स उठाना, कैरी करना, ऊपर तक ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कारपेंटर भी उसमें काम करके खुश नहीं होता है। तो कीकड़ में कील भी नहीं लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं, तो ये आम वगैरह में सारा आराम से हो जाता है काम। अब ये जो है ये छोटे कन्यूर का बॉक्स है, ये भी आम में बनवाया है मैंने और ये 1.25 इंच की लकड़ में बनवाया है। इसके जो हुक हैं वो आगे से लगाए हैं क्योंकि ये मैंने दरवाज़ा के बाहर से लगाने हैं, मतलब केज के बाहर से इनको हैंग करूँगा और जो लव बर्ड के हैं वो केज के अंदर हैंग होंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हैंडल भी लगाए हैं मैंने ताकि लैडर की तरह यूज़ हो जाए इसका, चल ऊपर आ जाए नीचे आ जाए। और इसमें एक वो भी लगाया है जिसको हम छप्पी कहते हैं, और एक बिल्ली लगाई है, मतलब स्टॉपर लगाया है इसका, और एक इसका जो है लॉक के लिए वो लगाया है। और यहाँ से इसको हैंग कर सकते हैं। मतलब इसमें तो जो ये 2 लगे हुए हैं इसमें आप 50 किलो 100 किलो का जो जितना वज़न डालना है वो डाल सकते हो, क्योंकि कीकड़ के जो बॉक्स हैं वो तो 40-40 किलो के हैं, तो उसमें हैंग हो जाता है, तो ये भी हो ही जाएगा। तो ये कीकड़ का है, इसका साइज़ जो है करीबन अब लेके चलो 18 बाई 12 बाई 12 का है। और जो पहले देखा था इसका छोटे कन्यूर्स का साइज़, उसका साइज़ था 15 बाई 10 बाई 10। तो ये वाला जो है 18 12 12 का है, और जो अंदर से अंदर होगा तैयार 18 12 12 है, अंदर 11 बाई 11 का होगा। और जो इसका अंदर का वो है डायमीटर सा है, तो वो उसका 11 बाई 11 का होगा, और बाहर से तैयार जो है 18 12 12 का है। तो ये कॉकट उसके लिए बड़े कन्यूर्स के लिए है। और 3 बॉक्स बनाए थे क्योंकि मेरे पास 3 पिछले बने थे और वो प्लाई के थे, और उन्होंने एक सीज़न के अंदर के आधे सीज़न के अंदर 3 महीनों के अंदर वो पूरी प्लाई चबा के ख़त्म कर दी थी। तो ये देखिए एक वो केल का पड़ा है, ये वाला जो भी निकला बॉक्स, ये देखिए ये वाला जो है इसको लव बर्ड ने खा लिया था। तो अब मैंने सारे जो हैं बॉक्स भी केल के नहीं बनवाए, केल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लकड़ी होती है, तो अब मैंने बनवाए हैं इसके आम के। तो ये थोड़ा सा मैंगो के बनाए हैं, तो ये थोड़े मजबूत भी हैं, हैवी भी हैं, अच्छे भी हैं। और जो कीकड़ है वो तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसका तो कुछ जाता ही नहीं है, उसको जितना मर्जी हार्ड जैसे मर्जी बना लो। ये बजिस का है, और ये बजिस के थोड़े पड़े हैं बॉक्स, थोड़ी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि बजिस मेरे पास ज़्यादा है नहीं, 10 पेयर हैं करीबन, तो उनके लिए मैंने बनाए हैं बजिस और पैरोलेट के लिए। तो ये उसका हो गया, और बाकी जो है 40 उसके लव बर्ड्स के थे, बाकी 7-8 जो हैं वो बड़े कन्यूर्स वगैरह के हैं। तो देखो इस सीज़न क्या जाता है। अब नेस्ट बॉक्सेस वगैरह का ये कर लिया है मैंने। अब इसके बाद जो नेस्ट बॉक्स तैयार करूँगा मैं, उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम नेस्ट बॉक्स लगाते हैं लव बर्ड को, उसका एक अलग बनाऊँगा, और कन्यूर्स का कैसे तैयारी करते हैं उसकी नेस्ट बॉक्स वगैरह की, और कैसे केजेस की तैयारी करते हैं उसका अलग करूँगा। तो ये देखिए थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस है, ये छोटे उसका है और एक बड़े का है। मतलब ये छोटे बजिस का है, वह हेलीकॉप्टर बजिस का, और एक शो बजिस का है। शो बजिस का 7 बाई 7 का साइज़ है, छोटे का जो है 6 बाई 6 का साइज़ है। तो ये वाले हो गए, और बाकी जो ये बड़े वाले पिंजरे हैं, ये बड़े वाले केजेस हैं, ये हैं, इसको मैंने हैंग कर दिया है। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और लैडर वगैरह मैंने बनाई है, मैंने जितने पास मेरे पास पुराने भी लगे हुए हैं, पुराने कुछ मेरे पास प्लाई के लगे हुए थे, तो उसमें मैंने लैडर नहीं लगाई थी, मतलब जो अंदर मैंने हुक दिखाए वो नहीं लगाए थे। अब मैंने सब में उनको खोल के भी हुक लगवाए हैं, क्योंकि पिछले बार कुछ 1-2 पेयर थे जिनका ख़राबी होती थी, जैसे प्लाई का पड़ा है नीचे को, वो वाला ये प्लाई का नेस्ट बॉक्स है वैसे लगे हुए हैं। ये वाले छोटे कन्यूर्स के लिए तो आप कर सकते हो काम, इसमें ग्रीन चिक वगैरह का आप करा सकते हो, लेकिन सन कन्यूर के लिए नहीं करेगा काम। सन कन्यूर इसको मतलब जैसे ही वो एंट्री करेगा, इसके अंदर जाना शुरू करेगा, वो 4 दिन के अंदर ही इसको चबा के अलग कर देगा। तो इसको आप छोटे कन्यूर्स के लिए हाँ आप यूज़ कर सकते हो, और सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी पड़ता है। जैसे इनमें पहले लैडर ने ये नहीं हुक नहीं लगे हुए थे, हैंडल्स नहीं लगे हुए थे, तो मैंने सब में हैंडल लगवाए हैं, और सब में चिटकनी सी लगवाई है ताकि इनका दरवाज़ा ना खुले। तो वो मैंने ऊपर जितने मेरे पुराने बॉक्सेस थे उनमें सब में लगवा दिए। अब नए में तो मैं उसी सिरे से शुरू किए हैं, और एक इसमें छोटा सा एक होल भी दिया है नीचे, ताकि इधर पर्च वगैरह छोटी सी एक लगा सकूं मैं। वैसे जितने भी आप इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो पिंजरे के आप बाहर से लगाते हो नेस्ट बॉक्सेस को, तो उधर तो पर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती, उधर वो जाली के ऊपर लटक के ऊपर आ जाते हैं, और पर्च हम उसके हिसाब से ही लगाते हैं। बाकी क्योंकि ये पर्च फिट ही नहीं होती है उसके अंदर, मैंने बनवा के लगा दी हैं पर ये फिट नहीं हुई थी,
तो मैंने आगे दूसरी जो परचीज़ थी जिनमें वो बैठते हैं और जो पिंजरे के अंदर ही लगी हुई हैं, तो उनको मैंने थोड़ा उनका शेप जो है उनका मुंह इसकी तरफ ही कर दिया था, नेस्ट बॉक्स की तरफ, ताकि वो उधर से इन एंड आउट हो जाए, उधर से एंट्री ले ले। तो लव बर्ड का भी ऐसे ही है। लव बर्ड के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो छोटे से ही होते हैं, उनका बॉक्स छोटा होता है, मतलब 6 इंच 7 इंच का जो उसका वो होता है, तो उधर तो आराम से बाहर जगते हैं। और दूसरा है लव बर्ड में जो है जैसे लेटे रुक का नेस्ट बॉक्स होगा तो लव बर्ड अंदर जाके खाना खिलाता है। जो फादर होता है लव बर्ड का, मेल जो होता है, वो अंदर जाके बच्चों को फीड करता है और मदर को भी, जो उसकी फीमेल होगी, उसको भी अंदर जाके फीड करेगा। यही अगर लेटे खड़े रुख का होता नेस्ट बॉक्स तो फीमेल जो है ऊपर आती और फादर जो मेल होता है वो ऊपर से बैठ के खाना खिलाता बाहर से। लेकिन ये लेटे रुख का है तो इसके अंदर मेल जो है अंदर चला जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, शायद दूसरों की कुछ और हो सकती है, पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो यही किया है कि जो ऐसे लेटे रुख में होते हैं उसके अंदर जो है बर्ड अंदर चला जाता है और अंदर जाके खाना खिला के आता है। तो फिर सेफ़ भी रहता है इसके अंदर। फ़ीमेल भी ज़्यादा नहीं उठती है, मतलब ठंड के मौसम में अगर जब वो बच्चे देती है तो उसके बाद नहीं उठती है, उसमें आराम से कर लेती है। तो ये देखिए, इसका जैसे डायमीटर 3 इंच का है, इसमें अच्छे से इन एंड आउट हो जाते हैं। इसका 2.5 इंच का है, ये छोटे कन्यूज़ के लिए है। तो इस वीडियो में इतना है, और बाकी मैं आपको कुछ और किसी और का साइज़ चाहिए, कुछ चाहिए, जैसे मैंने अभी इसमें अफ्रीकन ग्रे के नहीं बनाए हैं, अफ्रीकन ग्रे में पुराने पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी आपको कभी अगर आपको चाहिए होगा तो बना दूंगा। और इनकी एक डिटेल में वीडियो अलग से भी बना दूंगा। जो लव बर्ड्स को मैं जब केस तैयार करूंगा, शुगर लाइटर का करूंगा और छोटे कन्यूज़ वगैरह का करूंगा, तो उसका भी नेस्ट बॉक्स हैंगिंग वगैरह की एक वीडियो बना दूंगा। तो आप हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप उसका लिंक आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूंगा। वहाँ पे हम रेगुलर कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं। तो जो यहाँ पे कुछ मिस हो जाता है, यहाँ पे सारा कुछ यूट्यूब पे नहीं डल सकता है, तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रेगुलर डलता रहता है। और आप इस चैनल को वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अपने यहाँ पे मेरे जो वीडियो का रेशो आ रहा है 90% लोग जो है विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा चैनल को मोटिवेशन मिल जाता है, हमको भी मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के जाएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार में आपको नोटिफिकेशन आ जाए।